Good afternoon, student. I hope you all will be fine. So be ready with your student book and please open your chapter 3 multiplication and division in your book. Okay. So पेज नंबर 36 है आप सभी अपनी बुक में पेज नंबर 36 चैप्टर 3 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ओपन कर लीजिए। सो आई होप आप सभी ने अपनी बुक में चैप्टर 3 को ओपन कर लिया होगा। पेज नंबर 36 है, पेज नंबर 36 है। सो डियर स्टूडेंट, जो हमने लास्ट क्लास में हमने डिवीजन करना सीखा था और स्टोरी सम्स का एग्जाम्पल भी किया था तो मैं सबसे पहले स्टोरी सम्स पे जा रहा हूँ। मैंने आपको लास्ट क्लास में यानी कल की क्लास में स्टोरी सम्स को सॉल्व करना सिखाया था। आज जो हम अपनी कंप्लीट करने वाले हैं वो करेंगे हम अपनी एक्सरसाइज 3.4 को राइट। लेकिन उससे पहले आज जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था वो था एवरेज। यस, आज जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो होगा एवरेज। ठीक है। सो हम अपने सीधे पॉइंट पे आते हैं और अपने टॉपिक को इंस्टर्ट को पढ़ते हैं अच्छे से और सीखते हैं। तो राइट, यस। सो डियर स्टूडेंट, अब तक हमने चैप्टर 3 में मल्टीप्लिकेशन करना सीखा, डिवीजन करना सीखा, बट यहाँ पे एक चीज़ इन्वॉल्व है वो है एवरेज। एवरेज क्या होता है हम इसको बताएंगे भी और अच्छे से कैलकुलेट भी करके देखेंगे, हर एक सम करके देखेंगे एवरेज का। सो राइट, चलिए शुरू करते हैं। यस, एवरेज क्या होता है? एवरेज को हिंदी में बोलते हैं औसत। ठीक है, औसत हिंदी में, यानी हमें कितनी औसत है। ठीक है, सीधे सीधे एवरेज बोलते हैं उसे। तो हम सबसे पहले डेफिनेशन को पढ़ते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें कुछ भी जब नया सीखना होता है तो हम सबसे पहले उसको अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं कि वो हमसे कहना क्या चाहता है। सो रीड, एवरेज इज द कैलकुलेट सेंट्रेड वैल्यू ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स। ठीक है, एवरेज इज द कैलकुलेट सेंट्रल वैल्यू ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स। यानी क्या कहना चाह रहा है कि एवरेज जो होता है ना, एवरेज जो होता है वो नंबर्स का जो सेट होता है, यानी कि जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारे पास नंबर्स का सेट है। ठीक है, इनके जो एवरेज होता है वो कैसे निकालते हैं? इन सब का एडिशन, इस सब का एडिशन, इन हम पाँचों डिजिट को पहले ऐड करते हैं और फिर जितने डिजिट्स हमारे पास होते हैं उससे हम उनको डिवाइड कर देते हैं, उसको हम उससे डिवाइड कर देते हैं। फिर जो हमारे पास वैल्यू आती है वो हमारी एवरेज कहलाती है। ठीक है, तो एवरेज की डेफिनेशन क्या हो गई कि एवरेज इज़ द कैलकुलेट सेंट्रल वैल्यू ऑफ अ सेट ऑफ नंबर। सो ठीक, चलिए हम स्टेप बाइज इसको करने की कोशिश करते हैं। एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले क्या होता है? लिस्ट द आइटम, यानी कि आइटम्स जो भी हमारे पास नंबर हैं उनकी लिस्ट होनी चाहिए। लाइक दैट 1 2 3 4 एंड 5 ये हमारे पास लिस्ट आ चुकी है नंबर्स की। फिर सेकंड स्टेप में हम करते हैं ऐड ऑल दी आइटम्स। सो ऐड का मीन्स होता है प्लस प्लस, तो हम इन सबको प्लस कर देंगे। सो 1 and 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15। ठीक है, 15 हमारे पास आ चुका है इसका ऐड। सो नाउ डिवाइड द सम बाय द नंबर ऑफ आइटम एडिड। अब थर्ड पार्ट का कहने का मतलब ये है कि हमने जिन आइटम्स को, जिन नंबर्स को ऐड किया है उसके नंबर से हमें उसे डिवाइड करना। यानी कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5, ये 5 है तो हम सीधे सीधे 5 से डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करते हैं तो बहुत ज़्यादा इसलिए होता है। इसको डिवाइड कैसे करते हैं हम लोग? 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15। तो इसका जो एवरेज आएगा 1 2 3 4 एंड 5 का जो एवरेज आएगा इन 5 डिजिट्स का वो कितना आएगा? 3। ये इसका आंसर होगा। सो आई होप स्टूडेंट आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एवरेज किसे कहते हैं और एवरेज का जो निकालने का फार्मूला है वो क्या है। तो आप सभी यहाँ से एवरेज निकालने का, एवरेज को
वैल्यू निकालने के लिए उसका ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो। तो चलिए हम अपना एग्जाम्पल 1 करते हैं। एग्जाम्पल 1 से ये समझने की कोशिश करते हैं एक बार फिर से कि एवरेज को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी वैल्यू को। तो नाउ हम लोग एग्जाम्पल 1 को पहले रीड करते हैं, ठीक है। विराट score 4-5 matches in a tournament are given below. Find the average run scored by him. क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि विराट ने 5 मैचेस में स्कोर किया, ठीक है, टूर्नामेंट में। तो हमें उस एवरेज की वैल्यू निकालनी है कि उसने इन 5 मैचेस में सबसे ज़्यादा स्कोर कब किया, ठीक है। तो हमने क्या किया, ठीक है, हमें दे रखा है मैच 1 में उसने 46 रन्स किए थे, मैच 2 में 94 किए, मैच 3 में 25 किए, मैच 4 में 75 किए, मैच 5 में 115 किए, ठीक है। तो सिंपली हमें क्या करना होता है एवरेज निकालने के लिए कि हमें जो भी आइटम्स, जो भी नंबर दे रखे होते हैं उनको हम सीधे सीधे क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो हम फर्स्ट इन सबको ऐड करेंगे। सो जब हमने इन सबको ऐड किया तो ऐड करने के बाद हमारे पास जो आएगा वो 355 आएगा, 355 आएगा। उसके बाद जो रूल होता है वो सीधे सीधे ये होता है कि ये जितने आइटम्स हैं, नंबर्स हैं, उससे सीधे सीधे डिवाइड करें। तो ये कितने, 1 2 3 4 5। तो हमें सिंपली 5 से डिवाइड कर देना है, 5 से डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने का सीधे सीधे क्या होता है कि हमें उस जो डिवाइड वाला नंबर है उससे कट करना है। तो 5 1 जा 5 एंड इसको कैसे करते हैं, तो 5 1 जा 5 एंड 35 कितनी बार आता है, 7 बार। तो इसका आंसर कितना आएगा, 71, ठीक है, 71। सो नाउ हमने इस क्वेश्चन को भी बहुत इजीली कर लिया। आपको बहुत अच्छे से ही समझ में आ गया होगा कि एवरेज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स को हम चलते हैं एग्जाम्पल 2 की और समझने की एक बार फिर से कोशिश करते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ रीड एग्जाम्पल 2। फाइंड द एवरेज मार्क आउट ऑफ 100 obtained by रश्मि एंड राहुल इन 5 सब्जेक्ट। मीन्स कहने का क्या है कि रश्मि एंड राहुल ने 5 सब्जेक्ट में 100 में से कुछ मार्क्स को ऑब्जर्व किया है। सो हमें ये चेक करना है कि किसकी परफॉर्म सबसे बेटर रही, कि राहुल की रही कि रश्मि की रही। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इस सम्स को समझते हैं। यस, हमारे पास सब्जेक्ट आ चुके हैं और वो 5 सब्जेक्ट हैं। 5 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सोशल स्टडीज़ एंड साइंस। और ये फर्स्ट नंबर पे हमें रश्मि के स्कोर दे रखे हैं 100 में से, एंड सेकंड पे हमें राहुल का स्कोर दे रखा है 100 में से, ठीक है। तो वो इजीली स्टेप है, सिंपली हम सबको पहले ऐड करेंगे और फिर इनके डिजिट्स देखेंगे ये कितने हैं, उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इजीली इन लोगों ने पहले एक लिस्ट इधर रश्मि का लिए किया है, इधर राहुल के लिए किया गया है इजीली, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि राहुल के सारे स्कोर को, जो भी उसने 100 में से ऑब्जर्व किया था 100 सब्जेक्ट में, उसको ऐड किया, ठीक है। ये थे वो उसका स्कोर जो 100 में से आए थे। फिर इन सबको ऐड किया तो हमारे पास आया 450 था, बट हमने सब्जेक्ट काउंट किए तो वो 5 थे, 1 2 3 4 5। सीधे सीधे 5 से डिवाइड किए और हमारे पास आंसर आया 90, राइट। तो ये था राहुल का, ये है राहुल का। अब हम रश्मि का कैलकुलेट करेंगे। तो रश्मि का स्कोर था ये, हमने उसके सारे स्कोर को ऐड किया और उसका आया 460। 460 को 5 से जब हमने डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 92। तो हमें इजीली ये पता लग गया कि राहुल का जो एवरेज आया है मार्क्स का वो आया है 90 और रश्मि का आया है 92। तो पूछा था कि हु परफॉर्म बेटर, तो किसका परफॉर्म बेटर है, रश्मि का बेटर है, रश्मि का बेटर है राहुल से, ठीक है। सो ये बहुत इजीली क्वेश्चन थे, एवरेज इतना हार्ड नहीं है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप। सो नेक्स्ट हम अपनी एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट करते हैं। बहुत इजी है, मैं आपको इसका एक एक पार्ट करके दिखाऊंगा, बाकी आप जितने पार्ट बचेंगे वो सेल्फ करेंगे। तो मैं इसका सबसे पहले जो करने जा रहा हूँ वो बी पार्ट करूँगा और इसका मैं ए पार्ट करूँगा, ठीक है। इसका मैं ए पार्ट करूँगा। तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है हम उसको
रीड करते हैं कि एक्सरसाइज में वो हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो प्लीज़ आप सभी अपने बुक में क्वेश्चन नंबर 1 को रीड कीजिए। यस, तो आप सभी ने अपना क्वेश्चन नंबर 1 को रीड कर लिया होगा। हमें इस एक्सरसाइज 3.3 में ये पूछा गया है कि फाइंड द एवरेज ऑफ गिवन नंबर। ठीक है, मैं इसका बी पार्ट आपको कराने जा रहा हूँ। तो सिंपली हमें क्या करना होता है, एवरेज का क्या फार्मूला होता है कि एड द आइटम अपॉन डिवाइडेड द नंबर्स। ठीक है, तो हमने 7, 5, 4, 3, 2 + 3 को ऐड किया, तो हम इन सब डिजिट्स को पहले ऐड कर लेंगे। तो यानी 7, 5, 4, 3, 2, 3 इसको ऐड करना है। तो 7, 5, 12, 12 and 4 16, 16 and 3 19, 19 and 2 21, 21 and 3 24, 24 और डिवाइड करना होता है जितने नंबर हमें दे रखे होते हैं। तो यहाँ पे हमें 6 नंबर दे रखे हैं, तो 6 से हमने डिवाइड किया। 6 1 जा 6 एंड 6 4 जा कितना होता है, 6 4 जा कितना होता है 24। तो इसका जो एवरेज वैल्यू आएगी वो 4 आएगी, राइट। तो आई होप स्टूडेंट आपके ये पार्ट समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। अब बाकी के बचे हुए पार्ट, ए पार्ट, सी पार्ट एंड डी पार्ट आप सेल्फ करेंगे। अगर आपसे नहीं होंगे तो मैं बताऊंगा, ठीक है। सो नाउ हम बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 की और मैं इसका ए पार्ट आप सभी को कराने जा रहा हूँ। आप प्लीज़ रीड कीजिए इसको अच्छे से। हमसे पूछा गया है द टेम्परेचर ऑफ अ सिटी ड्यूरिंग 1 वीक वाज 27 डिग्री सेल्सियस, 28 डिग्री सेल्सियस, 26 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही हमें कुछ अदर्स डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखे हैं, यानी कि किसी एक सिटी का 1 वीक में जो टेम्परेचर थे वो हमें काउंटिंग करके दे रखे हैं। तो हमसे सीधे सीधे ये पूछ रहा है कि व्हाट वाज द एवरेज डेली टेम्परेचर ऑफ द सिटी फॉर द वीक। तो ठीक है, हमें ये बहुत इजीली निकाल लेना है। हमें क्या करना है कि सारे टेम्परेचर्स जो हमें दे रखे हैं उनको ऐड कर लेना है, उन टेम्परेचर्स को ऐड कर लेना है। तो सिंपली हम उनको ऐड कैसे करेंगे, यानी हमने 27, 28, 26, 27, 29 एंड 30 एंड 30 को ऐड कर लेंगे। और जब हम इन सारे टेम्परेचर्स को ऐड कर लेंगे उसके बाद इन सब की काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और सीधे 7 से डिवाइड कर देंगे। जो भी आंसर आएगा वो आपका एवरेज वैल्यू होगी। सो डियर स्टूडेंट, आई होप आपके ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आपको इसका बी पार्ट एंड सी पार्ट सॉल्व करना है। अगर आपसे ये सी पार्ट नहीं होगा तो इसको मैं कराऊंगा। आप लोग मुझे ये बिल्कुल केयरफुल्ली होकर, बिल्कुल सीरियस होकर मुझे ये बताएंगे कि आपसे क्वेश्चन नंबर 3 हुआ या नहीं, ठीक है। सो नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टोरी सम्स की तरफ। मैंने लास्ट क्लास में आपको स्टोरी सम्स करना सिखाया था डिवाइडेड। इसकी एक्सरसाइज मुझे आपको करानी है 3.4 सो इजी। अगर आपने लास्ट क्लास में डिवीजन को करना सीखा होगा तो आप इन सारे सम्स को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो डिवीजन करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था सबसे पहले कि अगर स्टोरी सम आप करने जा रहे हो तो आपको क्वेश्चन को बहुत केयरफुल्ली रीड करना होगा कि वो हमसे पूछ क्या रहा है। तो मैं इसका ओनली आपको 1 पार्ट कराऊंगा, ए पार्ट कराऊंगा, बाकी आपको बी एंड सी एंड डी सॉल्व करना होगा, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। सो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि राम अर्न्स 19,900 एवरी मंथ। राम जो है वो हर महीने 19,900 रुपीज़ अर्न कर रहा है। तो हमसे पूछ रहे हैं हाउ मच मनी विल बी अर्न इन 5 ईयर्स, यानी 5 ईयर्स में वो हम कितना रुपया हर महीने कमा रहा है, ठीक है। तो हम सीधे इसको डिवाइड कर देंगे, सीधे डिवाइड करेंगे। हम कैसे करेंगे कि हमें सबसे पहले टेबल लर्न होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो 5 का टेबल आपको आना चाहिए। मैंने यहाँ पे नोट किया, डिजिट्स दो दे रखे थे, 5 से सीधे मल्टीप्लाई किया। वही पार्ट्स में मैंने आपसे कहा था पहले इस नंबर को लेते हैं, फिर इसको लेते हैं, फिर इसको लेते हैं, फिर इसको लेते हैं। तो 5 के टेबल में आई थिंक 19 तो आता नहीं है, तो 19 से कम
क्या आता है अगर हम काउंट करें तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। 20 ज़्यादा हो रहा है तो 15 बिल्कुल ठीक है। सो नाउ 15 मैंने लिखा, 3 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो 9 में से जब 4 को जब 9 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना रह जाएगा, 4। अब 4 लिखा, 9 फिर हमने यहाँ से नोट डाउन कर लिया। अब हमें 5 का टेबल वहाँ तक पढ़ना है कि 49 आ जाए या 49 से कम हमारा डिजिट्स आए। तो 5 10 जा होता है 50, ये ज़्यादा हो रहा है तो 5 9 जा होता है 45। हमने उसको यहाँ नोट डाउन किया, 9 बार आता है और फिर अगेन हमने 9 में से 5 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आएगा, 4 जब आ गया तो हमने इजीली 10 को लिख लिया। 4 के बारे में 5 के टेबल में 40 कितनी बार आता है, मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ। 40 कितनी बार आता है, यस कितनी बार आता है, 8 बार। उसको यहाँ लिख लिया, यहाँ पे सिंपली 0 बचा, ठीक है 0 बचा। तो वो हर महीने जो अर्न कर रहा है वो कितना कर रहा है, 398, ठीक है 0, ये इसका आंसर होगा। सो डियर स्टूडेंट, आपको अब सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट सेल्फ करना है। आई होप आपके ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट, मैं आपसे सारे क्वेश्चन सेल्फ करने के लिए इसलिए बोलता हूँ जिससे आप इसको खुद से करना सीखो। अगर आपको नहीं आएंगे, जो भी मैंने वर्क आपको कराया है, आज हमने एवरेज को निकालना सीखा एंड इसकी पूरी जो एक्सरसाइज थी उसको भी हमने कंप्लीट किया। 3.3 को हमने लास्ट क्लास में स्टोरी सम्स को किया था और आज अपनी कंप्लीट करी 3.4। तो आप सभी को अपनी नोटबुक में एक बार एवरेज को अच्छे से रीड करना है, एक्सरसाइज 3.3 एंड 3.4 को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अगर आपसे नहीं होंगे अगर कुछ सम्स तो आप मुझसे पूछ सकते हो, आपका जो भी डाउट जो भी प्रॉब्लम होगी उसको, ठीक है। सो नाउ डियर स्टूडेंट, हम अपनी लेटेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है, आपको लेटेस्ट प्रैक्टिस दिख रही होगी, ये आपका अदर वर्क है, ठीक है। ये भी आपको अपना बुक में करना है। आपने पूरा चैप्टर में जितना सीखा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, वो आपको ये सब कंप्लीट करना है। आप देख सकते हो ये 2 डिजिट्स मल्टीप्लिकेशन है, ये सिंपल है, तो आप इसको भी अपने नोटबुक में सेल्फ से करोगे, ठीक है। सो नाउ डियर स्टूडेंट, जब हमारी लेटेस्ट प्रैक्टिस एक्सरसाइज पूरी हो जाती है तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है यहीं पर। अब आपकी जो लास्ट क्लास रहेगी वो रहेगी वर्कबुक का काम, आपकी वर्कबुक का काम, ठीक है। तो मैं आपका जो भी वर्कबुक का काम है वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कराऊंगा। सो नाउ आप अब इस क्लास को अच्छे से वॉच कीजिए। आपको यहाँ तक एक्सरसाइज में जो भी प्रॉब्लम आएगी सम्स को लेके, आप मुझे उसको क्लास ग्रुप पर भी मैसेज से पूछ सकते हो, पर्सनली भी क्लियरफाई कर सकते हो, ओके। सो आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी ये क्लास, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ओके। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट।